कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एहि छय गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्नाशे अभीष्ट पुराण हम लोग श्री निवासाचार्य जी का चरित्र का चिंतन कर रहे थे। निवासाचार्य जी का भी तिरुभाव उत्सव जो है, तिरुभाव दिवस जो है, वो इसी मास में, कार्तिक मास में पड़ेगा, कृष्णाष्टमी को। और ये जो आज है वो नरोत्तम ठाकुर जी का तिरुभाव उत्सव है। नरोत्तम ठाकुर और निवासाचार्य और श्यामानंद प्रभु तीनों बहुत इकट्ठे रहे। आज थोड़ा सा नरोत्तम ठाकुर जी का ही गीत का भी प्रसंग आएगा, लेकिन एक बात नरोत्तम ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हुए मैं कहना चाह रही थी। आज उनका दिवस है तो इसीलिए नरोत्तम ठाकुर के दो बहुत सुंदर लेकिन इतने छोटे छोटे से 66 पेजेस का ये ग्रंथ है, प्रेम भक्ति चंद्रिका और नरोत्तम प्रार्थना, जो एक कंठाहार के समान है हम गौड़ियों के लिए। और इसको तकरीबन हमें जैसे बचपन से हनुमान चालीसा सिखाया जाता है कि हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, तो ये जो है इनका एक एक रोज़ गायन कम से कम एक होना चाहिए, कुछ ऐसा रूटीन होना चाहिए कि एक एक प्रार्थना का रोज़ गायन करें। इसके बारे में सिद्ध बाबा चैतन्य दास जी महाराज श्री से शिशिर कुमार घोष ने पूछा। शिशिर कुमार घोष जो हैं बहुत बड़े बंगाली के कवि हुए हैं, तो उनसे पूछा गया, उन्होंने पूछा चैतन्य दास महाराज जी से, बहुत बड़े महाराज जी हैं सिद्ध बाबा, उनको पूछा कि बाबा प्रेम भक्ति अति दुर्लभ वस्तु है, इसे कैसे प्राप्त किया जाए। बाबा बोले हाँ है तो दुर्लभ, लेकिन 4 पैसे में प्राप्त हो सकती है।
4 पैसे में। घोष ने कहा, अरे बाबा, आप मेरा उपहास कर रहे हैं क्या? बाबा ने कहा, उपहास नहीं, मैं ठीक व सत्य कह रहा हूं और सारे सिद्ध गौड़ीय आचार्य इस बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि जो नरोत्तम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, जो नरोत्तम ठाकुर के जो 2 ग्रंथ हैं और छोटे छोटे हैं, 60-60 पेजेस के हैं, जो इनका नित्य निरंतर पाठ करेगा, ये भी नहीं कहा कि सारा पाठ करेगा, पाठ करना चाहिए, बस थोड़ा 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 पाठ करेगा, उसको प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। मैं इसका जिम्मेदार हूं। और ये नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना और भक्ति चंद्रिका 2-2 पैसे में ये पब्लिकेशन हुई, ये पुस्तकें मिलती हैं। तो खैर उन्होंने कहा ये 2 पैसे में तो नहीं, जब ये ग्रंथ लिखा हुआ था तो लिखा ये 2 रुपए की ये ग्रंथ है। अब 2 नहीं तो 20 रुपए का होगा। तो हम ये कहें कि 40 रुपए में प्रेम भक्ति मिलती है, तो हमें ये खरीद के उसका पाठ करना चाहिए। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक इतनी बड़ी बात हमें सहज में मिली हुई है, आचार्यों ने उसकी जिम्मेदारी ली है। तो ऐसे ग्रंथ का पाठ, और मेरा बहुत मन है, हमने लिखित रूप में भी किया था, जय गौर हरि में ग्रुप में लिखित रूप में भी किया था, बहुत सुंदर इसका गायन हुआ था। अगर हो सकेगा कभी हम तो इसको YouTube पे भी करेंगे, ठाकुर जी जैसे कृपा करेंगे, नरोत्तम ठाकुर की जैसे कृपा रहेगी। तो आज उनके नरोत्तम ठाकुर के चरणों में शत शत नमन है, शत शत नमन है। और सबको हमें भक्ति प्राप्त हो, जो वो ऐसे ही उन्होंने इन ग्रंथों में दे दी है, और वही हमें प्राप्त हो तो बहुत सुंदर हो। अच्छा जी, तो हम अभी हमने पिछली बार ये पढ़ा कि 16-17 वर्ष के थे निवासाचार्य जी, निवासी नाम है उनका, आचार्य नाम तो उनको वृंदावन में आकर मिला। तो वो जहाँ जाते हैं उन्हें यही सूचना मिलती है कि जिसका वो दर्शन करने जा रहे हैं वो अंतर ध्यान हो गए हैं। तो उनको ये बहुत लगता था कि मैं कुछ अमंगल है, कि मैं इतना अनलकी हूँ, अनफॉर्चुनेट हूँ, कि मैं जहाँ जाने से पहले, मैं जहाँ भी जाने की कोशिश करता हूँ ऐसे हो जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात ठाकुर जी के विरह के साथ उनको परिपक्व करना था। दूसरी बात ये कि ठाकुर जी का ये जो था समय था, ये उनके लीला संवरण का समय था, कि अंतर ध्यान का समय था। अभी उनके बाद महाप्रभु सबसे पहले जाने वाले थे, उसके बाद गदाधर, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, स्वरूप दामोदर भी तभी गए। तो सबने ही उनको धीरे धीरे उनका अनुसरण किया। ये काल ही ऐसा था, ये समय ही ऐसा था कि वो यात्रा में उनको ये समय बीतता जा रहा है और साथ साथ में ये सब हो रहा है इस तरह से। तो ये समय ही ऐसा था कि ये जो होना था। लेकिन हम एक बात, ये पूरे के पूरे एपिसोड से अगर हम देखें, महाप्रभु को मिलने जा रहे हैं तो उनको ये मिला। तो सबसे पहले महाप्रभु स्वप्न में आए कि अगर वो दुख दे रहे हैं तो उनको स्वप्न में संभाल भी साथ ही कर रहे हैं। ये भी कितनी पर्सनल अटेंशन देने वाली बात हुई। उसके पश्चात गदाधर प्रभु का अगर अंतर ध्यान हुआ बाद में उनको वापसी पे, तो गदाधर प्रभु ने दर्शन दिए। फिर नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य ने भी उनको दिए, दर्शन दिए। फिर अद्वैताचार्य ने उनको अलग से दर्शन दिए, वो जो साक्षात दर्शन उनको हुए। फिर रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद ने दिए। तो सभी जिन जिन के लिए वो एकदम से इतने व्यथित थे, एक एक ने आकर कहा कि हम आपके पास हैं, और उन्होंने उनको निर्देश दिया, मार्गदर्शन किया कि तुम अपने आप को अकेला मत सोचो, बल्कि उनको ये वहाँ से ही सब तय होता आ रहा है कि तुम वृंदावन चले जाओ, तुम वृंदावन चले जाओ, तुम्हें वहाँ बहुत कार्य करने हैं। कि जैसे सब कुछ एकदम से फिक्स्ड है, पूरी की पूरी योजना है, परिकल्पना की गई है, ऑलरेडी सब कुछ फिक्स्ड है, सिर्फ उन्हें जाकर एक वहाँ पर कार्य ही करना है।
तो अभी हमने जहाँ पर पिछली बार छोड़ा था, तो वहाँ वृंदावन में गोविंद देव जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ से लोग उनको वहाँ पे जीव गोस्वामी पाद आए और उन्हें अपनी कुटिया में ले गए और उन्हें वहाँ पर विश्राम उन्होंने किया। दूसरे दिन प्रातःकाल कुटिया में विश्राम करने को कहा। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री जीव गोस्वामी पाद श्री निवास को श्री गोपाल भट्ट की कुटिया पर लेकर गए। अब और भी तो होंगे ना वहां पर गोस्वामी जी। अब ये निश्चित है ना, सबसे पहले अभी श्रीनिवास को तो पहली बार मिल रहे हैं, और गोपाल भट्ट जी पे ही पहले क्यों लेके गए। लोकनाथ जी भी हैं, भूगर्भ जी भी हैं, मधु पंडित गोस्वामी भी हैं, और भी होंगे वहाँ पर। रूप सनातन तो नहीं है, रघुनाथ दास कबीर और कृष्णदास कबीराज तो राधा कुंड में है, लेकिन गोपाल भट्ट जी के पास लेकर गए पहले। और श्रीनिवास अपने परम आराध्य गुरुदेव को पाकर गोपाल भट्ट जी को, देखो कि कभी जिंदगी में इतना सोचना भी ना पड़े कि तुम्हें दीक्षा किससे लेनी है, मैं दीक्षा कब लूं, किससे लूं, क्या करूं, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। वो ये भी ऑर्डर आ गया पहले से ही, ऊपर से आ गया है तो वो स्वयं प्रकाश ही है, सिद्ध पार्षद है, तो ये भी सब डिसाइडेड है सब कुछ। तो वो अपने परम आराध्य गुरुदेव को पाकर श्री गोपाल भट्ट जी भी अपनी दीर्घ काल से आकांक्षित वस्तु को पाकर, देखिए गुरु भी धन्य हो जाते हैं एक अच्छे शिष्या को प्राप्त करके, और शिष्य भी धन्य हो जाते हैं एक अगर उनको सिद्ध आचार्य सिद्ध गुरु मिल जाए तो। आकांक्षित वस्तु को पाकर परमानंदित हुए श्री गोपाल भट्ट ने बार बार श्री निवास के मस्तक और मुख के ऊपर ऐसे प्यार से हाथ फेरा, और वात्सल्यवश अपना जैसे एकदम से वात्सल्यवश उनको लग रहा था कि एक तो वो गोपीनाथ उनके शिष्य हैं, दामोदर गोस्वामी हैं, वो तभी आगे थे राधा रमन जी की सेवा के लिए, और एक ये श्रीनिवास जी। तो ये दामोदर जी से तो देखो, श्रीनिवास जी तो गॉड में चले जाएंगे वहाँ से, हमारे जो गोस्वामियों की परंपरा है वो दामोदर गोस्वामी जी से है, लेकिन ये मेन बिल्कुल ऐसे स्तंभ हुए, एक श्रीनिवासाचार्य और एक इधर दामोदर गोस्वामी पाद। तो ये दो स्तंभ हुए राधा रमणीय, जिन्होंने राधा रमन जी का, एक ने इधर प्रचार किया, एक ने इधर वंशजों ने प्रचार किया। तो उन्होंने एकदम से उन पे बहुत कृपा की। गुरु शिष्य दोनों एक अनिवर्चनीय आनंद को भोगकर कुछ देर आनंद अश्रु विसर्जन करते रहे कि ना जाने कितना पुराना संबंध है दोनों एक दूसरे को। फिर वही बात आ गई ना कि कहीं कहीं झाल पड़ती है, रिफ्लेक्सेस पड़ते हैं। गोपाल भट्ट जी को कहीं लगा शायद मुझे महाप्रभु ही दोबारा मिल गए हैं जिस तरह से, और उनको गोपाल भट्ट जी वापस मिल गए कि वो थोड़ा थोड़ा स्मरण जैसे सा आता है। और दूसरे ही दिन अभी जब सब कुछ तय ही है तो निश्चित ही है, तो एक भी दिन देर क्यों करनी। दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त में श्रीनिवास की दीक्षा हो गई, और श्रीनिवास ने गुरुदेव की, अब ये वो बात हुई कि इस पट्टे के ऊपर बैठकर, वो जो पट्टा गोपाल भट्ट जी को दिया गया था, महाप्रभु ने भेजा था, यही उस स्वरूप की रक्षा की थी, क्योंकि इस पट्टे पर बैठ के, क्योंकि महिमा उस पट्टे की है, उस आसन की है जिस पे उन्होंने महाप्रभु के प्रकाश इनको श्रीनिवास जी को दीक्षा दी थी, क्योंकि उनमें महाप्रभु का गौर सुंदर का प्रकाश है। तो श्रीनिवास की दीक्षा हो गई। श्रीनिवास ने गुरुदेव की अंग सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उम्र में बहुत फर्क है, तो वो चाहते हैं कि मैं गुरु जी की जब तक यहाँ पर हूँ मैं सेवा करूँ, बल्कि वो तो यहीं रहना चाहते हैं। शीघ्र ही श्री जीव गोस्वामी पाद श्रीनिवास को राधा कुंड ले जाकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और श्री कृष्ण दास कविराज की और सब स्थलियों के अच्छा जो सब दर्शन जो नारायण भट्ट जी ने और सब वहाँ पर किए हैं, तो उद्धार हुआ है, सब दर्शन करा लाए। और वृंदावन लौटकर श्रीनिवास ने नियम पूर्वक क्या अपना दिनचर्या में क्या किया, श्री गुरु सेव, श्री गुरु के द्वारा उपदिष्ट जप, कि जो उन्होंने उपदेश किया था कि इतना जप तुम्हें करना ही है, कीर्तन और लीला स्मरण, और जीव गोस्वामी पाद के पास शास्त्र अध्ययन आरंभ कर दिया।
लीला स्मरण में श्रीनिवास का असाधारण अभिनिवेश था। लीला स्मरण में क्या बोले तो आप मंत्र जप करते हुए आप ध्यान लगाएं मानसी सेवा में, और इसके लिए हमें बहुत एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जब भजन में बैठते हैं तो आंखें बंद करते ही कितनी सारी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं, वाइब्स भी होती, इसलिए कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ध्यान लगाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें याद आती हैं, और जितनी कम बातें घर में की जाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। जितना कम आप इधर उधर का सोचो वो उतना अच्छा है, क्योंकि उस समय एकदम से दिमाग फ्रेश रहता है। तो वो लीला स्मरण करते करते उसको वो अभिनिवेश वो जो होता है, तो वो इट इज़ नॉट ईजी इन द बिगिनिंग, लेकिन ये तो सिद्ध परिकर है। इनकी आज दीक्षा हुई तो इनका लीला चिंतन में एकदम से असाधारण अभिनिवेश होना प्रारंभ हो गया। उन्होंने एक दो इस तरह से बताए हैं, बड़े सुंदर हैं दृष्टांत हम पढ़ते हैं। श्री गोपाल भट्ट जी एकदम से बहुत प्रसन्न हुए कि ये एकदम से लीला स्मरण इनका इतना प्रबल है। कैसे? वे एक एक दिन एक ही लीला में डूबकर उसका प्रत्यक्ष दर्शन करते। ये भी एक देखो अष्टयाम की लीलाओं के हिसाब से सुबह कब ठाकुर जी को प्रिया जी को उठाना है मंगल के लिए, फिर भोग आरती सब करके उसके बाद स्नान, उनको सूर्य पूजा के लिए लेकर जाना, और सब दोपहर में गैया चारण और ये सब, और सारी की सारी लीलाएं जिस तरह से रहती हैं। लेकिन अगर एक ही लीला का सारे दिन में चिंतन हो तो वो भी अच्छा है। तो ये एक ही जो मूड रहता है बिल्कुल, तो वो एक एक दिन एक एक लीला में डूबकर उसका प्रत्यक्ष दर्शन करते। एक दिन गौर लीला में प्रवेश कर उन्होंने देखा कि वे सुगंधित तेल, माला और चंदन आदि से प्रभु की सेवा कर उनके पास खड़े होकर चामर डुला रहे हैं। किसके? महाप्रभु के पास। गौर लीला में कर रहे हैं ना। अब ये जो गौर महाप्रभु की लीला में जिनको लीला स्मरण करना है वो उधर का सोचे, उनका अष्टयाम अलग है, हमारा अलग है, राधा कृष्ण का युगल तत्व। लेकिन कृष्णदास कविराज जी ने दोनों का लिखा है, गौर गोविंद, गौर महाप्रभु का भी लिखा और गोविंद लीलामृतम दोनों का ही लिखा है। तो इनको उन्होंने गौर लीला में इन्होंने देखा कि वो उन्होंने सुगंधित तेल, माला, चंदन आदि, सुगंधित इत्र भी कहें अगर, तो तेल तो नहीं, इत्र, माला, चंदन आदि से प्रभु की सेवा करके उनके पास खड़े चावल डुला रहे। शायद नरहरि सरकार इस तरह से किया करते थे, शायद उनको उस भाव से वो आया। उसी समय उन्होंने देखा कि प्रभु ने इंगित किया, ऐसे इशारा किया, दूसरे सेवक ने उनके गले से, महाप्रभु के गले में से जैसे उनकी प्रसादी माला श्रीनिवास को पहना दी। ये उन्होंने लीला स्मरण में देखा। हाँ, और जब ध्यान भंग हुआ कि जब वो लीला स्मरण से बाहर अपनी वर्तमान स्थिति में आए तो उन्होंने देखा कि वही माला उनके गले में उन्होंने धारण की हुई है, प्रसादी माला। अब आप ये देखो कि इतना, अब ये हमें बात समझनी चाहिए, ये दो राज्य की बात है। एक वो वर्ल्ड है, पर एक झूठा खेलो सच्चा होए वाली बात है कि झूठा बात तो झूठी थी, इमेजिनेशन या फ्लाइट हम जो भी बोले, तो लेकिन करते 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 ऐसा अभ्यास हो गया। अब ये दो राज्यों की बात है। हाँ, दो राज्यों की बात है। एक ही तो ये कि वो लीला स्मरण है तो यहाँ प्रेजेंट, और वहां का सोचना। दो राज्य हो गए ना, एक फिनिट और एक इन्फिनिट। मीन्स यहाँ का लोक जो है वो मर्यादित है, हमारी लिमिटेशंस हैं, और वहाँ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं हमारी। लेकिन वो जो राज्य है वो उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा तो है लेकिन उस तरह से बंधन नहीं है वहाँ पर कोई भी। इस तरह से हमारा ये लॉक बंधन है कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम यहीं बैठे हैं, लेकिन अगर हम फ्री हैं तो हम यहाँ, हो सकता है कि हम वृंदावन में भी हो इस समय, मनोस्थिति है ना कहीं भी। तो दो वर्ल्ड्स की बातें हैं, दो राज्य की बातें हैं। ठीक है। अब इसके लिए बेस्ट टाइम
जो है संध्या में या सुबह, दोपहर में भी है, लेकिन जब सब शांति रहती है। लेकिन ये हर एक को इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर एक का अपने अपने से है कि कब कोई कैसे लीला स्मरण के लिए बैठ सकता है। और भोग का जो समय रहता है, आरती का समय जो रहता है, हमें यहाँ से इस वर्तमान राज्य से दूसरे राज्य के साथ कोई चीज ज्वाइन करने के लिए चाहिए। जैसे आरती है तो हम उधर भी आरती कर रहे हैं, अब दोनों चीजें एक जैसी चाहिए। हम यहाँ भोग कर रहे हैं तो हम वहां भी भोग लगा रहे हैं, हम यहाँ सेवा कर रहे हैं तो हम वहाँ भी सेवा कर रहे हैं। तो दो राज्यों में हमें बांधने के लिए, ठाकुर जी से बांधने के लिए या भोग चाहिए, आप समझ रहे हैं, भोग चाहिए या आरती चाहिए या कोई लीला चाहिए या कोई इस तरह से स्मरण इस तरह से चाहिए कि कोई चीज इस जगत की चाहिए जिसकी कड़ी के साथ आप अपने लीला चिंतन को गूंथ कर आप उस राज्य में प्रवेश कर जाएं। ठीक है ना। तो फिर उसका फिर वो जो परिणाम है वो दो राज्यों में से वो एक राज्य हो जाएगा, जिस तरह से ये माला उनके गले में पड़ी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इनका तो आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं निवासी का। अच्छा, फिर एक और लीला उन्होंने बतलाई कि एक दिन वसंत के अवसर पर वे ब्रिज लीला का ध्यान कर रहे थे। ध्यान कर बसंत से अभी बसंत से होली का पदावली राधा रमन जी में भी शुभारंभ हो जाता है और गान शुरू हो जाता है मंदिर में। तो वो मूड एक आ जाता है वसंत से कि होलियां शुरू होने वाली हैं। तो एक दिन वसंत के अवसर पर वे ब्रिज लीला का ध्यान कर रहे थे। तो ध्यान करते करते मंजरी रूप से, अच्छा वो हैं कौन? श्रीनिवास वैसे तो महाप्रभु का प्रकाश है, लेकिन किसी कारण विशेष से उनमें मणि मंजरी का, उनका नाम मणि है, मणि मंजरी का आवेश है श्रीनिवास में। तो मणि मंजरी रूप से वो ब्रिज गोपियों के साथ श्री कृष्ण की होली लीला में प्रवेश कर गए। अब लीला चिंतन में वो होली खेल रहे हैं। अब होली इस जगत की है, खेल वो इस हिसाब से रहे हैं, वसंत है, वातावरण है, ये यहाँ का ज्वाइन हो गया, वो वहां से हो गया। तो उन्होंने देखा कि होली खेलते खेलते राधा रानी के जो हाथ का जो गुलाल है वो समाप्त हो गया, शेष हो गया है, कि वो खेल रही थी ठाकुर जी के साथ और गुलाल खत्म हो गया। तो उसी समय उन्होंने जल्दी से अपने हाथ का गुलाल उनको पकड़ा दिया, स्मरण में ही, लीला चिंतन में ही। ठीक है। तो ध्यान भंग होने पर, जब ही पूरी की पूरी लीला हो गई, तो ध्यान भंग होने पर होली के चिन्ह, वो अपने वस्त्र आदि पे रंग गुलाल उनके ऊपर भी गिरा हुआ था, वो देखकर विस्मित हो गए। और दूसरे लोग भी ये देखकर चकित हो गए कि उनका सर्वांग होली के रंग से, कि अभी तो वसंत पंचमी शुरू ही हुई है और अभी तो गुलाल तो नहीं लगाना किसी ने शुरू किया, लेकिन इनके और अपूर्व सुगंध उनके वस्त्रों से आ रही थी और वो गुलाल उनको लगा हुआ था। तो अब दो राज्य जगत जो थे वो दो जगत एक हो गए। लीला स्मरण का इतना प्राबल्य उनको होना शुरू हो गया, क्योंकि सिद्ध गुरु, सिद्ध प्रणाली और सिद्ध भजन और फिर उनका अपना स्वरूप तो है ही है। अध्ययन में भी श्रीनिवास का तीव्र अनुराग था। श्री जीव जैसे अद्वित अध्यापक थे। श्री जीव गोस्वामी पाद ने उनको सब ग्रंथ, अब तक सब ग्रंथ तो लिखे जा चुके हैं, और उतने ही श्रीनिवास वैसे ही अद्वितीय मेधावी छात्र। ऐसे गुरु और शिष्य के संयोग का फल अपूर्व और अतुलनीय तो होना ही था। थोड़े ही समय में श्रीनिवास श्रीमद् भागवत और अन्य सभी भक्ति शास्त्रों में पारंगत हो गए। उन्होंने जब तक जितने ग्रंथ लिखे जा चुके थे वो उनका अध्ययन श्री जीव गोस्वामी पाद से किया। एक दिन श्री जीव भक्त मंडली के बीच उज्जवल मणि के एक श्लोक की व्याख्या कर रहे थे, जिसका अर्थ ये था, ये भी बहुत सुंदर विषय है, कि मथुरा जाने के पूर्व श्री कृष्ण ने अपने घर के ब्रिज के द्वार पर अपने हाथ से जिस कदम्ब के पौधे का रोपण करके गए थे, उसमें समय से पूर्व ही फूल खिल आए थे, और
जबकि अन्य कदम्ब के वृक्ष जो उससे पहले बोए गए थे वो अभी भी उनके फूल नहीं थे। तो प्रश्न उन्होंने सब शिष्यों से ये पूछा जीव गोस्वामी पाद ने कि उसी कदम्ब के वृक्ष में ही फूल कैसे जल्दी से आ गए। तो श्री जीव ने सभी भक्तों से इस प्रश्न का उत्तर पूछा कि ठाकुर जी के द्वारा वो जो लगाया गया था, हालांकि वो बाद में लगाया गया था, उसके फूल कैसे आगे कदम्ब के, और जो पहले लगाए गए थे तो उनके तो नहीं आए। पर किसी ने भी कोई संतोषजनक उत्तर ना दे पाया। तो श्रीनिवास ने कहा, क्योंकि मथुरा जाकर भी श्री कृष्ण अपने हाथ से लगाए गए उस पौधे की चिंता किया करते थे, सोचा करते थे कि जब वह बड़ा हो जाएगा, नहीं, जब अब वह बड़ा हो रहा होगा, वो ये सोचते थे कि अब वो बड़ा हो रहा होगा, उसमें फूल आने वाले होंगे, अब कलियां फूट रही होंगी, तो उनके चिंतन वारी से कि ये भी एक संबंध होता है। जैसे महर्षि भी बड़ी बार कहते थे कि कछुई जो होती है वो अपने अंडे देकर वो चली जाती है, तो वो अपने चिंतन से उसके जो अंडे रहते हैं वो बच्चे उसके पलते रहते, बड़े होते रहते हैं, क्योंकि वो चिंतन के साथ उनको वो बांधे रखती है। इस तरह से तो ठाकुर जी अपनी चिंता वारी से सींचे जाने के कारण ही वो एक शील्ड जो होती है, चिंतन और चिंता, माँ की या जिसके हाथ से वो माली का ध्यान उसमें होता है, उसके साथ उसको प्रोटेक्टिव शील्ड मिल जाती है उस किसी चीज को, कि उसके साथ उसका ग्रोथ प्रोग्रेस होती है। जाने के कारण वह शीघ्र बड़ा हो गया था और उसमें फूल खिलाए थे। श्रीनिवास के मुख से ये सुसिद्धांत सुनकर श्री जी बहुत प्रसन्न हुए। भक्तगण ने भी श्रीनिवास की प्रशंसा की। एक दिन श्री जीव ने गोविंद जी के मंदिर में, क्योंकि सब इकट्ठे गोविंद जी का मंदिर, अब ये वाला जो वर्तमान का मंदिर है वो ऐसा तो नहीं था, ये तो सब बाद में बने, लेकिन गोविंद जी के मंदिर में ही सब इकट्ठा हुआ करते थे। तो गोविंद जी के मंदिर में पंडितों और भक्तों की सभा, गोस्वामी गण सब बैठे हुए थे। सभा में श्रीनिवास के पंडित शास्त्र अधिकार और भजन निष्ठा आदि की प्रशंसा जीव गोस्वामी पाद ने मुक्त हृदय से की और कहा, मैं आज श्रीनिवास को आचार्य की पदवी प्रदान करना चाहता हूं, आप सबका क्या मत है। सबने परमानंद पूर्वक इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया और श्री जीव ने श्रीनिवास आचार्य, तब ये कहा, नरोत्तम को भी ठाकुर की उपाधि उन्होंने ही दी, श्यामानंद जी को भी उन्होंने ही दी, जीव गोस्वामी पाद ने ही श्यामानंद बोला, तो ये उन्होंने श्रीनिवासाचार्य, नहीं तो इनका पहला नाम श्रीनिवास ही था। तो जिसको जीव गोस्वामी पाद भी आचार्य पदवी से विभूषित करना चाहते हैं, तो वो कितने गुणी होंगे और कितना उनको उनके ऊपर गर्व था कि मेरे शिष्य जो हैं वो इतने वो योग्य हैं। तो उन्होंने श्रीनिवास को ये उपाधि दी और तब से श्रीनिवास उस दिन से आचार्य ठाकुर कहलाने लगे। इसी समय श्रीमन महाप्रभु के विधानानुसार वृंदावन में ही श्रीनिवास के समान भक्ति की मूर्ति स्वरूप 2 और विभूतियों का आगमन हुआ। यही समय में कौन, जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक थे पद्मा नदी के किनारे रहने वाले खेतरी के राजा कृष्णानंद के पुत्र, जो वो नित्यानंद जी का प्रकाश है, निताई, जिनका आज तिरुभाव उत्सव है, नरोत्तम ठाकुर, द्वितीय प्रकाश श्री नरोत्तम, जिन्हें महाप्रभु ने वृंदावन जाकर श्री लोकनाथ गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करने का स्वप्न आदेश दिया था। उनका चरित्र हम इनके चरित्र के पश्चात अगली बार में पढ़ेंगे। तो उसके बाद दूसरे और थे श्यामानंद, जिन्हें उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य ने, इनकी दीक्षा वहीं से हो गई थी उड़ीसा से, हृदय चैतन्य ने उन्हें ऐसे ही वृंदावन भेजा था कि आप जी गोस्वामी के अनुगत्य में अध्ययन करें और भजन करने का आदेश दिया था। तो ये दोनों जन, श्यामानंद और
नरोत्तम ठाकुर, वो इस समय ही आए जब ये थे। और वो कोई ऐसे होते हैं कि आपस में एकदम से जैसे मन मिल जाता है, एक रुचि के हो जाते, एक तो उम्र इनकी एक जैसी थी। ये दोनों वृंदावन में आचार्य श्रीनिवास के अंतरंग साथी हो गए। वे उनके साथ वृंदावन के विभिन्न साथों में भ्रमण करते। अब ये जो नारायण भट्ट जी जो रास लीला अभिनय, ये इस समय जो उन्होंने स्थान ढूंढ लिए थे, वहां जाके ये भी कृष्ण लीला में रास्तों में इनके साथ साथ देते। गोपाल भट्ट जी भी साथ में चलते, ब्रजवासियों को लीला रस का आस्वादन कराया करते और एकांत में बैठकर इष्ट गोष्ठी करते। इनमें से किसी को भी महाप्रभु की तीनों आचार्यों के दर्शन नहीं हुए थे, तीनों प्रभुओं के, लेकिन ये नेक्स्ट बैच है तीनों का। एक दिन श्रीनिवास और नरोत्तम गोवर्धन के एक निर्जन एकांत स्थल में बैठे हुए भगवत चिंतन कर रहे थे। सहसा उन्होंने सुनी गोवर्धन कंदरा में से आती श्री कृष्ण वंशी ध्वनि, और एकदम से इन्हें बहुत दिव्य सौरभ का एकदम से आनंद, एकदम से सुगंध आई। जैसे दोनों को प्राय जैसे मूर्छा सी आ गई, मूर्छा भंग हुई। तो सामने एक गोप कुमार को देखकर पूछा कि आप यहाँ पर निभृतवन में कौन, कैसे? तो गोप कुमार ने कुछ हंसकर कहा, मेरा अपना तो कोई काम नहीं था, केवल आप लोगों की रक्षा करने आया था, क्योंकि इस स्थान में हिंसक जीव जंतुओं का बड़ा भय रहता है। हम लोग तो यहाँ गोचारण करते रहते हैं, हमें तो यहाँ का पता है। क्या है ना, यहाँ इस सब हम अंदर बाहर भली प्रकार जानते हैं। तुम लोगों को अचेतन पड़े देखकर मैं साथियों को दूर छोड़कर यहाँ आ गया। अब देर हो रही है, साथी मेरी प्रतीक्षा करते हुए जा रहा है। कहते कहते गोप कुमार एकदम से अंतर्ध्यान हो गए। उसके सहसा अदृश्य हो जाने से दोनों व्याकुल हो गए। व्याकुलता में दिन बीत गया। रात्रि में स्वप्न ने श्री कृष्ण ने दोनों से कहा, मैं ही तो था जो गोकुमार के रूप में आपको आपकी रक्षा करने आया था, आपको मैंने दर्शन दिया। बीच बीच में इसी प्रकार ये लोग श्री कृष्ण के दर्शन करके धन्य होते कि वहाँ उस समय की वाइब्रेशंस और सिद्ध परिकर तो है ही है, लेकिन कितनी अनुभूतियां हुई होंगी, कितना लिखा गया है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उन्होंने छींटे दिए हैं हमें, लेकिन कितना उनके साथ कुछ होता होगा, उनके अनुभव सब तो नहीं लिखा जा सकता। श्री जीव गोस्वामी पाद की बहुत दिनों से इच्छा थी कि जिन भक्ति ग्रंथों का श्री रूप सनातन और स्वयं उन्होंने जिनको रचना की है उसका गौड़ देश में भली भांति प्रचार हो, उधर जाया जाए। और इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र अभी तक नहीं जुटा पाए थे। हमने जीव गोस्वामी पाद के भी चरित्र में पढ़ा, यहाँ पर थोड़ा विस्तार से है। श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद अब सब प्रकार से इसके उपयुक्त उन्हें जान पड़ रहे थे। तो नरोत्तम और श्यामानंद ने भी शास्त्र अध्ययन और सदाचार अनुष्ठान के द्वारा भक्ति शास्त्रों के प्रचारक, और उन्होंने गुरु से दीक्षा तो समर्थ सब प्राप्त कर ही ली थी। इसीलिए जीव गोस्वामी पाद ने सब गुरुजनों से, लोकनाथ, भूगर्भ, गोपाल भट्ट जी, मधु पंडित सबसे परामर्श किया, क्योंकि अब यही बड़े थे यहाँ पर। तो उन्होंने इन सबसे पूछा और कहा कि अगर आप कहें तो सब ग्रंथों को गौड़ भेजा जाए क्या, इनके ताकि प्रचार हो सके। यहाँ पर हमारे पास लिखित एक एक ही कॉपी है, कि एक एक ही प्रति है, तो यहाँ पे हमारे पास मैन पावर नहीं है, तो वहां जाएगा, प्रचार होगा। तो एक दिन गोविंद जी के मंदिर में, जहां जब सब गोस्वामी और भक्तवृंद श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित थे, कौन करता था कथा? गदाधर भट्ट करते थे कथा, क्योंकि रघुनाथ भट्ट जी जा चुके थे। कि अब हम ये दृश्य को समझते चले, क्योंकि ये वो स्थान है, हमने अब तक सब कुछ पढ़ा है ना, कि गोविंद देव जी का मंदिर है, रोज वहाँ कथा होती थी। रघुनाथ भट्ट जी के पश्चात उन्हीं के सिंहासन पर गदाधर भट्ट, हाँ, तो वही जो गाते थे सखी हो, जो गाया करते थे, वहाँ से आए थे। कहाँ? कितनी दूर से। तो वहाँ से वो अब कथा किया करते थे, भगवत श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित थे। कथा के पश्चात जीव गोस्वामी पाद ने सबके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आचार्य श्रीनिवास को श्री रूप सनातन के ग्रंथों और भक्ति धर्म के प्रचार के लिए गौड़ देश भेजा जाए, और श्री नरोत्तम और श्री श्यामानंद को उनके सहायक के रूप में भेजा जाए, क्योंकि उम्र में भी सबसे बड़े समय निवास आचार्य हैं।
सबने सहर्ष इसका अनुमोदन किया। उसी समय गोविंद देव जी के गले की पुष्पमाला टूटकर नीचे गिर पड़ी। मानो गोविंद देव जी ने तुरंत ही उसकी पुष्टि कर दी कि ऐसा होना ही चाहिए, और गोविंद जी की जय जयकार होने लगी। जीव गोस्वामी पाद ने गोविंद देव जी की माला उठाकर श्रीनिवासाचार्य के गले में डाल दी। अब श्रीनिवासाचार्य को तो कुछ इसके बारे में पता ही नहीं, वो तो चुप बैठे रहे, क्योंकि वृंदावन एक बार कोई चला जाए तो किसका छोड़कर जाने को मन हो, और उन्हें ब्रिजधाम और यहाँ के गोस्वामी गण का सुखमय संग छोड़कर जाना होगा, इसकी चिंता करने लगे। गोपाल भट्ट जी गुरुदेव को छोड़कर जाना होगा, राधा रमन जी को छोड़कर जाना होगा। उन्हें इस बात की बहुत एकदम से लगा, पर गोविंद देव और गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन भी कैसे करते, उन्हें भी स्वीकृति देनी पड़ी। आप देखो, जीव गोस्वामी पाद इतने बचपन में 18-19 साल के वृंदावन आ गए और उन्होंने अखंडवास किया। हाँ, स्वयं तो कार्य इतना समेटते रहे और अखंडवास किया, और नरोत्तम ठाकुर श्यामानंद उनको तो टिकने ही नहीं दिया वहां पर। वो आए तो उनको थोड़ा थोड़ा सब ट्रेलर दिखा के अच्छे से तो उनको फिर लौटा दिया, उनको भिजवा दिया। तो गौड़ जाने की तिथि निश्चित होगी। अब सबने कह दिया तो नरोत्तम ठाकुर को भी जाना पड़ेगा साथ में, और श्यामानंद जी को भी। ग्रंथ सब एकत्रित कर लिए गए, सब ग्रंथों की, एक एक ग्रंथों की बिल्कुल ऐसे उठा उठा के सब अपनी अपनी धरोहर, सब ग्रंथों की पूजा हुई। उनको ताल पत्रों को अच्छे से, पोथियों को लपेटा गया, जिस तरह से वस्त्रों में लपेटा गया, एक एक ग्रंथ का पूजन हुआ। और संदूकों में उन्हें यत्न पूर्वक काठ के संदूक बनाए गए, और 4 संदूक बने, उनकी सबकी पूजा हुई, बिल्कुल स्वास्तिक मंगल हुए, शंख ध्वनि हुई, उस ग्रंथों के संदूकों की परिक्रमा हुई। क्यों? क्योंकि ग्रंथ है, सारा का सारा रहस्य, ब्रिज गूढ़ तत्व वो तो उसी में जा रहा है ना, और फिर वो जैसे जान ही जा रही है साथ में। अब किसी का लिखा हुआ मन से कितना कितना कुछ लिखा है, वो सारा एक्सपीरियंस, अनुभव। अभी कुछ रहस्य की बातें होती हैं, आप किसी को बोलना भी ना चाहो, लेकिन अगर आपने सब लिख दिया तो आपके पूरे जीवन का अनुभव उसमें आ गया, और आपने पूरा अनुभव किसी को आगे हैंड ओवर कर दिया। तो मथुरा के 3 महाजनों की आर्थिक सहायता से गौड़ जाने के लिए 2 गाड़ियों की और 10 सशस्त्र रक्षकों की व्यवस्था की गई, क्योंकि उस समय एकदम से लूटपाट हुआ करती थी। श्री जीव गोस्वामी पाद श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद को राधा कुंड ले जाकर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री कृष्णदास कविराज और अन्य वैष्णवों से आशीर्वाद दिलाकर लेकर आए। फिर गोपीनाथ जी के आशीर्वाद दिलाया गया, मदन मोहन जी का आशीर्वाद, राधा रमन जी का, सबका आशीर्वाद दिलाकर तो फिर सब वहां पर 2 बैलगाड़ियां खड़ी हैं, और गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर सब खड़े हैं। ये अग्रहायण मास की शुक्ला पंचमी के दिन गोविंद देव जी के मंदिर के सामने 2 बैलगाड़ियां आकर खड़ी हो गई। एक बैलगाड़ी पर ग्रंथों के संदूक रखे गए, दूसरी पर आचार्य श्रीनिवास, श्री नरोत्तम और श्री श्यामानंद को बैठना था। पर उन्हें विदा करने के लिए गोविंद देव जी के मंदिर में आए श्री जीव, श्री गोपाल भट्ट, क्योंकि उनके शिष्य जा रहे हैं। लोकनाथ जी नरोत्तम ठाकुर को विदा करने आए। भूगर्भ राघव पंडित, श्री कृष्णदास कविराज भी वहां से आ गए, राधा कुंड से, वो भी सब आए थे साथ में। गोस्वामी गण और ब्रिजवासी पैदल पैदल चलकर मथुरा तक उनके साथ गए, कि जैसे किसी को सी ऑफ करने के लिए, विदा करने के लिए विदाई जा रही होती है। इसलिए श्रीनिवास, नरोत्तम और श्यामानंद को भी मथुरा तक पैदल ही चढ़ना पड़ा। मथुरा पहुंचकर तीनों ने श्री जीव गोस्वामी पाद आदि के चरणों में प्रणाम किया। अब ये नरोत्तम ठाकुर अपने, हम इनके चरित्र में भी पढ़ेंगे थोड़ा, कि लोकनाथ गोस्वामी जो इनके थे, गुरु थे, उन्होंने, श्रीनिवास तो बाद में वृंदावन आएंगे, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी पाद ने उनको, नरोत्तम ठाकुर को कह दिया था कि प्रचार कार्य छोड़कर तुम्हें यहाँ पर वापस दोबारा आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, ये तुम्हें मेरा अंतिम दर्शन है।
ये अंतिम दर्शन है। लेकिन गोपाल भट्ट जी उनको ये प्रणाम किया इन्होंने, श्रीनिवासाचार्य ने, सबको गुरुजनों के प्रणाम करके गोस्वामी ने एक एक को प्रेम अश्रों से सिक्त करते हुए आलिंगन प्रदान कर कोटिश आशीर्वाद देते हुए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कार्यभार है, छोटे छोटे बालक हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, ये कार्य उनके कंधों के ऊपर, क्योंकि उनको अपने शिष्यों पर विश्वास है कि ये गौड़ देश में जाकर इनकी ये भक्ति की पताका को ये ग्रंथों की बिल्कुल प्रचार में बिल्कुल सहायता करेंगे, सहयोग करेंगे। आशीर्वाद सहित विदा किया। तीनों आगरा होते हुए इटावा पहुंचे। इटावा से राजपथ छोड़कर झाड़ी खंड के वन पथ से जाना शुरू किया, क्योंकि झाड़ी खंड से ही महाप्रभु आए थे वृंदावन, तो जिसमें महाप्रभु ने यात्रा की थी। इस दुर्गम पथ का धीरे धीरे अतिक्रमण करते हुए वन भूमि की शोभा का दर्शन करते हुए गौड़ देश की सीमा के भीतर मलियाड़ा ग्राम के निकट गोपालपुर नामक स्थान में पहुंचे। वहां एक रात विश्राम करने के उद्देश्य से उन्होंने वहां पे भौमिक का आतिथ्य स्वीकार किया, जो बिल्कुल वहीं पर वन के पास ही था। 5 सहस्त्र सैनिक जगते थे कुछ घंटे और 5 सोते थे, और फिर 5 जगते थे और 5 सोते थे। रात्रि के 2 प्रहर बीत चुके थे और एकदम से 5 प्रहरी बस जग रहे थे और 5 सो रहे थे, और ये लोग भी सो रहे थे। और उसी समय अचानक यकायक प्रचंड कोलाहल एकदम से सुनाई पड़ा। सब लोग जग गए और एक मुहूर्त, एक क्षण भर में उन्होंने देखा कि इससे पहले वो कुछ कर पाए, अस्त्र शस्त्र लिए एक विराट जनसमूह, जिस तरह से कोई युद्ध के लिए कोई सेना आ गई होती है, 200 शस्त्र, उनके पास बहुत सारे शस्त्र थे, 200 जो दस्यु थे, डाकू, उनके ऊपर टूट पड़े हैं। श्रीनिवास आगे बढ़ के नरोत्तम और श्यामानंद को जैसे बड़े भाई की तरह उनको पीछे कर रहे थे कि तुम आगे मत जाओ, और फिर वो उनको रोक रहे थे कि उनका मन था कि मैं जाकर ग्रंथों की संभाल करूं। वो एक दूसरे को संभालते हुए उन्होंने कोशिश करा, लेकिन वो एक दूसरे को संभालते संभालते वो जब तक कुछ कर पाते, वो लोग एकदम से इतनी तैयारी के साथ आए थे कि वो बैलगाड़ी को हाँक कर आगे ले गए। मुट्ठी भर प्रहरियों का इतना साहस और इतनी क्षमता ही नहीं थी कि इतने सारे 200 लोगों का मुकाबला वो कर पाते। कुछ उनको रोके रहे, कुछ वो आगे उसको हाँक कर ले गए। लुटेरे बैलगाड़ी सहित ग्रंथों का संदूक लेकर रात्रि में जंगल में भीतर जब प्रवेश कर गए तो एकदम से इनको निवासाचार्य एकदम, क्योंकि वो सबसे बड़े थे, तो उनको एकदम से जैसे धक्का सा लग गया कि ये हुआ क्या हमारे साथ। हाहाकार कर भूमि पर लौट गए, जैसे ग्रंथ सहित उनके प्राण भी लुटेरे लूट कर ले गए हों। ये लोग पीछे सब भागे भी, जो सैनिक थे, लेकिन कहाँ तक भागते, जंगल में उनको वन में कहाँ तक ढूंढते। रात रोते रोते बीती। सवेरा होते ही निवासाचार्य नरोत्तम और श्यामानंद ग्रंथों के अनुसंधान के लिए निकले, पर आसपास दिन में भी कुछ पता नहीं लगा। अंत में श्रीनिवास ने एक बैलगाड़ी जो थी वो नरोत्तम ठाकुर और निवासाचार्य को बोला, श्यामानंद जी को बोला कि आप अपने कार्य के लिए आगे बढ़िए, आप उड़ीसा जाइए, गौड़ देश जाइए। और एक बैलगाड़ी के माध्यम से उन्होंने कुछ सैनिकों को उनके साथ किया और कुछ सैनिकों को इधर भेजा कि आप वृंदावन जाके जीव गोस्वामी पाद को ग्रंथों की, तो वो हमने सब पढ़ा है जीव गोस्वामी के चरित्र में, कि आप उनको सूचित कीजिए कि इस तरह से ये सब हुआ है। तो नरोत्तम और श्यामानंद से उन्होंने कहा कि तुम लोग मुझे छोड़कर गौड़ चले जाओ और भक्ति धर्म के प्रचार कार्य का शुभारंभ तो करो। यहाँ समय व्यर्थ नष्ट करने का कोई लाभ नहीं। मैं यहाँ जब तक रहूंगा जब तक ग्रंथों का पता कर उन्हें प्राप्त नहीं कर लूंगा। कहते हैं कि उन्होंने अन्न भी त्याग दिया था। निवासाचार्य जी ने, उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। ये सोच लिया था कि जब तक मुझे ग्रंथों की सूचना नहीं मिलेगी मैं कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करूंगा।
नरोत्तम और श्यामानंद आचार्य प्रभु को उस अपरिचित स्थान में अकेले छोड़कर नहीं जाना चाह रहे थे, पर उनकी आज्ञा पालन करने को भी बाध्य थे। दूसरे दिन उनसे विदा लेकर वे खेतुरी की और वहां पे गौड़ देश की तरफ अग्रसर हुए। श्रीनिवासाचार्य ग्रंथों की खोज में पागल की तरह इधर उधर फिरते रहे। ना खाने का तो वैसे ठिकाना नहीं था। उन्होंने कुछ सोच रखा था ऐसे कि मैं तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। जीर्ण शीर्ण अवस्था में वो विष्णुपुर राज्य की सीमा के भीतर उन्होंने प्रवेश किया। वहां कृष्ण वल्लभ नामक एक ब्राह्मण छात्र से उनकी भेंट हुई, जो विष्णुपुर के राजा वीरमहामवीर के आश्रम में रहकर संस्कृत पढ़ा करता था। कृष्ण वल्लभ ने आचार्य प्रभु को तो उनका स्थिति देखकर तो पहले इनको भिक्षुक ही समझा, क्योंकि वो जिस तरह से शिथिल और जीर्ण शीर्ण लग रहे थे। पर उन्होंने उनसे कुछ देर बात करने पर उनका असाधारण पांडित्य का पता लगा। वे उन्हें आदरपूर्वक देवली ग्राम में अपने घर ले गए। उसी के आग्रह पर उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो कि मैं वहां पर संस्कृत पढ़ता हूँ राजा वीरमहामवीर के यहाँ, तो राजसभा में भागवत पाठ रोज होता है, तो हम वहां चलते हैं, आपका मन भी बदल जाएगा और शायद कुछ हमें सूचना भी मिले, कुछ किसी प्रकार का कुछ हमें अच्छी खबर मिले। तो वहां पर राजा हामवीर वैसे तो बहुत भक्तिमय था, भक्तिपूर्ण जीवन था उसका। तो वहां पे व्यास चक्रवर्ती नामक एक ब्राह्मण राजा को नित्य भागवत पाठ सुनाया करते थे और सभा में पाठ होता था, सब लोग मंत्रीगण सब बैठा करते थे। तो उस दिन रास पंचाध्यायी का पाठ चल रहा था। व्याख्याता जो बात वो कर रहे थे वो सिद्धांत विरुद्ध व्याख्या कर रहे थे, क्योंकि वो गुरुमुखी नहीं थे, कि गुरु से उन्होंने दीक्षा नहीं प्राप्त करी। अब जिसने नहीं करी तो वो तो कुछ भी कहे तो क्या अर्थ नहीं। लेकिन श्रीनिवास से को ये सब बातें अच्छी नहीं लगी उनको, तो वो उनका प्रतिवाद के बिना अपने आप को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो तो योग्य थे, आचार्य थे। उन्होंने वो व्याख्याता और श्रोता जब उन्होंने कहा कि अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो आप ही इसकी व्याख्या कीजिए, तो राजा ने उनको आमंत्रित किया। तो वो उनमें तो बहुत एकदम से योग्यता थी। तो जब उन्होंने सुसिद्धांत पूर्वक रसमयी व्याख्या करी तो सब चमत्कृत हो गए। राजा तो पहले उनका तेजोमय वपु देखकर उनसे आकृष्ट हुआ, फिर उनके मुख से जब रास पंचाध्याय के उस अंश की व्याख्या सुनी तो उन्हें तो समझ नहीं आया कि कथा ऐसी भी होती है, कि कथा में रोया भी जाता है, कथा में रुदन भी होता है। ये तो किसी को पता ही नहीं था। कथा तो सब लोग आनंद के लिए सुनते थे, चलो टाइम पास है, अच्छा कोई काम कर रहे हैं, लेकिन कथा में झरझर आंसू भी बहते हैं, ये तो ऐसे किसी को पता ही नहीं था। तो उन्होंने उनसे जिज्ञासा करी कि अगर आप हमारे ऊपर कृपा करें तो मेरा भ्रमर गीत सुनने को बहुत मन है, अगर आप उसका उन्होंने आग्रह किया कि आप मुझे हमें वो सुनाइए। तो राजा के अनुरोध से अगले दिन आचार्य प्रभु व्यास आसन पर जा बैठे और भ्रमर गीत की जब व्याख्या उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को मन ही मन प्रणाम करके जीव गोस्वामी पाद, क्योंकि उनसे तो उन्होंने सब पढ़ा था, उनको प्रणाम कर गोपाल भट्ट जी को गुरु की आज्ञा से उन्होंने श्रीमद् भागवतम को स्पर्श किया। स्पर्श करते ही भाव विभोर हो गए, दोनों नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी, बाहरी दृष्टि लुप्त हो गई। उन्होंने वो झांकी भ्रमर गीत की, प्रिया जी, गोपियां, सखियां और उद्धव जी, वो सारी की सारी जो प्रस्तुत करी, वो तो उनको सब ये लगा कि हमारे सामने जैसे चलचित्र की तरह सबके आगे, कि श्रोता को भी आनंद आ जाता है कि अगर वक्ता भी ऐसा योग्य हो। तो इतनी थोड़ी देर में इतना पाठ हो के इतना वो संयत और इतना करुणापूर्वक, और उद्धव जी का भ्रमर गीता का तो प्रसंग ही ऐसा है। तो प्रेम रस की सरिता बह निकली, श्रोतागण विस्मय विस्फारित नेत्रों से झरझर सब रोते हुए श्रवण करने लगे। सबके वक्ता के हृदय में जो एक भाव तरंग आई उसने सबको लपेट लिया, वो पूरा का पूरा सब रो रहे हैं, और राजा क्या और प्रजा क्या, और एकदम से आनंद अश्रु सबके नेत्रों से प्रवाहित होने लगे। अविश्रांत नयन धारा से राजा के भी वस्त्र भीग गए।
जैसे ही पाठ समाप्त होने पर श्रोतागण थोड़े प्रकृतिस्थ हुए, पाठक जय जयकार करने लगे। राजा ने अश्रुसिक्त नेत्रों से आचार्य प्रभु के चरणों की वंदना की और बार बार कहा, आप यहीं रहिए, आप यहीं रहिए, मेरे पास ही रहिए। अति मनोरम एक निर्जन स्थान में उनके रहने की व्यवस्था कर दी। जब उनको उनके घर में वहां पे प्रणाम करने गए और उनको वहां ही पर कृष्ण वल्लभ और व्यास चक्रवर्ती राज कर्मचारियों को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। और जब उन्होंने वहां पर रात्रि के समय सबको विदा करके श्रीनिवासाचार्य प्रभु शयन करने गए, पर निद्रा तो उन्हें उसी दिन से त्याग गई थी जिस दिन ग्रंथों की चोरी हुई थी। वे इसी चिंता में डूबे हुए थे किस किस प्रकार, किसके माध्यम से ग्रंथों का पता किया जाए। लेकिन राजा का भाव देखकर उनके मन में आशा की एक किरण जगी थी। वे सोच रहे थे कि उपयुक्त अवसर पाकर मैं राजा से जिक्र करूंगा कि वो कुछ इसमें सहायता कर पाए। और राजा उनको जब संध्या रात्रि में जब मिलने आए तो उन्होंने कहा, मुझे पता लगा है कि आप कुछ अन्न नहीं ग्रहण कर रहे, हमसे कुछ अपराध हुआ, आप थोड़ा अच्छे से लीजिए। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि मेरे हृदय में बहुत एक भार है। तो निवासाचार्य ने जब ही उन्होंने कहा कि आप मुझे बताइए, मुझे तो लग रहा है हमारे कल्याण के लिए ही आप हमारे राज्य में पधारे हैं और हम आपकी शरण में आए हैं। तो उन्होंने जिस तरह से जब अपनी पूरी की पूरी बात उनके चरणों में बैठकर जब पूरी की पूरी विष्णुपुर आने का कारण पूछा और कहा कि आप ये अन्न जो नहीं ग्रहण कर रहे, इसका क्या कारण है, तो श्रीनिवासाचार्य ने आदि से अंत तक अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी कि कैसे मुझे गौड़ से आदेश मिला और कैसे मैं वृंदावन गया और कैसे वहां पे सब जो गोस्वामी गण ने ये सब ग्रंथ लिखे और उन्होंने मेरे को ऊपर मुझे सब दायित्व दिया और ग्रंथों की चोरी तक की पूरी बात उनको जब बताई तो राजा के तो पांव के नीचे जमीन खिसक गई और उनको लगा कि मेरे भी मन के ऊपर इतना भार था इतने दिनों का, और मुझे लगा कि मैं भी आज रात्रि में आपको अपनी बात कहकर मैं उस बात से निवृत्त हूँ। तो उन्होंने सिर अपना जो बात जब उन्होंने कही तो उन्होंने सिर झुका दिया उनके चरणों में और कर आघात करते ऊंचे स्वर से रुदन करते हुए चरण पकड़ लिए। निवासाचार्य को तो राजा का अकस्मात इस तरह का आचरण देखकर उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। थोड़ी देर में ही संयतों के राजा वेदना भरे स्वर के हाथ जोड़कर बोला कि आपकी बात का समाधान और मेरी बात का समाधान एक ही है, क्योंकि प्रभु मैं ही वो नराधम डाकुओं का सरदार हूं जिसने आपके 4 संदूक को ग्रंथों की चोरी की है। राजा होते हुए भी मैं राज्य के बाहर अपने सैनिकों को लूट पाट करने 200 का मैंने दस्यु का दल बनाया हुआ है। मेरे ज्योतिष ने मुझे बताया था कि आपके उस संदूक में अति दुर्लभ बहुमूल्य पदार्थ हैं, इसलिए मैंने उनका अपहरण करवाया था। लेकिन वो संदूक जब से मेरे घर में आए हैं, महल में आए हैं, उनको देखते ही मेरे मन में एक अनिवर्चनीय उल्लास तो था, लेकिन विवेक ऐसा मुझे आया, मुझे समझ नहीं पा रहा। एकांत में जब मैं उसको बक्से को जब खोलता हूँ संदूकों को, तो अमूल्य ग्रंथ राशि, उनकी पूजा की हुई, उनके ऊपर स्वास्तिक मंगल और कितना वो सब एक एक करके बंधे हुए हैं, वो देखकर मुझे हृदय ग्रंथि तो खुल रही है, दर्शन करने में अच्छा तो लग रहा। मैंने उसी दिन से प्रण कर लिया कि मैं दस्यु वृत्ति तो छोड़ ही दूंगा, लेकिन इस ग्रंथों के स्वामी को मैं कहाँ पता लगाऊं और अपनी गलती का कहाँ ढिंढोरा पीटूं, कहाँ किसको जाकर अपनी प्रजा में बताऊं, किसको जाकर बोलूं कि मुझसे इतना बड़ा अपराध हुआ है। उन लोगों का मैंने पता लगाने के लिए और मैंने जिनके प्रति मेरा अपराध हुआ है प्रार्थना क्षमा याचना करने के लिए मेरे प्राण छटपटा रहे थे। मैंने अपने आदमियों को भी इधर उधर भेजा, लेकिन वो लोग उन्हें कहीं नहीं मिले, क्योंकि रात्रि में उन्हें कहीं ढूंढ ही नहीं पाए, कहीं देखा ही नहीं था ढंग से। इसलिए मैं बहुत दुखी था। आत्मग्लानि और पश्चाताप से मेरा हृदय फटा जा रहा था। प्रभु की कृपा से आज सब बातों का समाधान हो गया। मैं ही आपका अपराधी हूँ,
आपके दर्शन देखकर मेरे सब दुख दूर हुए हैं। आपका अपराधी मैं हूं, आप जो चाहे मुझे दंड दें और मुझे इस अपराध से मुक्त करें। इतना कह राजा ने आचार्य प्रभु के चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगे। आचार्य प्रभु विस्मय और आनंद से अधीर हो उठे। एक ही क्षण में उनकी सारी चिंता दूर हो गई। राजा को उठाकर गंभीर भाव से उन्होंने आलिंगन करते हुए आनंद अश्रु से उन्हें सिक्त किया, आत्मसात फिर भी उनको अपना किया। दूसरे दिन आचार्य प्रभु के आदेश से फिर से ग्रंथों का पूजन हुआ। राजा हामवीर के हाथ से हुआ। कुछ दिन के बाद आषाढ़ी कृष्ण तृतीया को राजा के विशेष आग्रह पर आचार्य प्रभु ने उन्हें दीक्षा दी। वो उन्होंने आचार्य प्रभु का पहली दीक्षा हुई। राज महर्षि जो महारानी थी सुलक्षणा देवी और राजकुमार धाड़ी हामवीर, व्यास चक्रवर्ती, कृष्ण वल्लभ और अन्य अन्य अनेक विष्णुपुर वासी आचार्य प्रभु से दीक्षा लेकर धन्य हुए। ये सारे राधा रमणीय हुए, ये विष्णुपुर वाले। दीक्षा के पश्चात वीर हामवीर का नाम हुआ चैतन्य दास और व्यास चक्रवर्ती का नाम हुआ व्यासाचार्य। कुछ ही दिनों में विष्णुपुर राज्य भगवत नाम गुणगान की मधुर झंकार से मुखरित हो उठा। आचार्य प्रभु ने तुरंत ही एक संवाद वृंदावन भेजा गया। जिस बैलगाड़ी में ग्रंथ आए थे, जैसे ही बैलगाड़ी में आए थे वैसे एक और बैलगाड़ी सजाई गई और राजा ने भी अपनी इच्छा से गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, राधा रमन जी, मदन मोहन जी के लिए बहुत बहुमूल्य सामग्री से परिपूर्ण पत्रवाहक के साथ वृंदावन भेज दिया गया। और नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु को भी खेतुरी में, वो उस समय गोपालपुर के पास वहाँ जहाँ पर थे, उनके पास संवाद भेजा गया। ग्रंथों की प्राप्ति का संवाद पाते ही वे आनंद से नृत्य करने लगे। 3 उत्सव हुए, विष्णुपुर में हुआ, वृंदावन में हुआ और यहाँ पर हुआ। तो श्री निवासाचार्य को याजी ग्राम अपनी माँ को छोड़े बहुत दिन हो गए थे। उन्होंने वृद्धा जननी कातर भाव से उनके लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन उन्होंने राजा को कहा कि अभी भी जो जितनी ग्रंथों की प्रतियां जो लिखित वाली वहाँ मिलती हैं विष्णुपुर में, कहा जाता है कि उतनी चैतन्य चरितामृत की और ग्रंथों की वहाँ और नहीं मिलती जितनी वहाँ पर हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे टाइम मिला। बहुत से लिखिया राजा ने अपॉइंट किए कि इसकी कितनी और कॉपीज की जाएं। तो ग्रंथों के संदूक उन्होंने राजा के निकट याजी ग्राम जाने का अपना संकल्प व्यक्त किया कि राजा अनिच्छा होते हुए भी बाधा नहीं दे सके। ग्रंथों के संदूक और बहुमूल्य द्रव्यों आदि के साथ उन्हें विदा किया गया। कृष्ण वल्लभ, व्यास चक्रवर्ती और बहुत से लोग जो उनके शिष्य हुए थे उनके साथ प्रचार कार्य के लिए आगे बढ़े। यथा समय श्रीनिवास याजी ग्राम पहुंचे। माँ लक्ष्मी प्रिया जी ने इतने दिन संतान के बिना कैसे बिताए, इसका अनुमान लगाना कठिन है। आज उन्हें राजा प्रदत्त बहुमूल्य द्रव्य और शिष्य वर्ग के साथ अकस्मात आए पुत्र को देखकर उसके आनंद की सीमा ना रही। स्थानीय भक्तवृंद आचार्य प्रभु के शुभ आगमन का संवाद प्राप्त आकर उनके वो दर्शन को आने लगे। सबने उनसे नवदीप, कटोया, श्रीखंड आदि स्थानों भक्तों के कुशल समाचार पूछे। विष्णु प्रिया देवी और श्रीवास पंडित तब तक तिरोधान उनका हो चुका था। वे बहुत उनको ऐसे मन में लगा कि बहुत शोक हुआ कि अभी वो नहीं रहे, क्योंकि उनको बहुत समय लग गया। तो उन्होंने फिर वहाँ से याजी ग्राम में एक विद्यालय की स्थापना की और अध्ययन का प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। और उनके पांडित्य की ख्याति थोड़े ही दिनों में बहुत चारों तरफ फैल गई। दूर दूर से विद्यार्थी आने लगे और प्रचार कार्य आगे जिसके लिए वो यहाँ पर आए थे वो बढ़ने लगा। उधर नरोत्तम ठाकुर ने श्यामानंद की आचार्य प्रभु के पूर्व देश अनुसार वो उड़ीसा में ये कार्य अपने वहाँ क्षेत्रों में कर रहे हैं। इन दिनों दोनों स्थानों में याजी ग्राम की तरह सब जगह गौड़ में भक्ति की धारा ग्रंथों की सहायता से बह निकली, क्योंकि जब स्कूल खुल गए, विद्यालय बन गए, संस्कृत के पाठ हो रहे हैं। माँ ने कहा, आचार्य प्रभु को देखकर कहा कि तुम श्रीनिवास तुम ब्याह कर लो, मेरे मन में बहुत इच्छा है कि तुम ब्याह कर लो। तो लेकिन माँ की ये बात सुनकर वो बड़ी द्विधा में पड़ गए। तो
कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ क्या ये मेरे लिए उचित है। लेकिन माँ ने कभी ऐसे कुछ कहा नहीं, वो सब जानती हैं और उन्होंने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं। तो एक दिन बीच में अद्वैताचार्य जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, श्रीनिवास, विवाह के संबंध में गुरुजनों के आदेश की अवहेलना ना करो। बिना किसी कारण, बिना किसी प्रकार की चिंता किए विवाह कर लेना, तुम्हारा हर प्रकार से मंगल होगा। कि कहाँ कहाँ उनको आगे वंशावली से किस तरह से आगे कार्य की रक्षा करनी है, ये गुरुजनों को ही पता रहता है। तो उनके साथ ही निवासाचार्य की पूरी द्विधा बिल्कुल मिट गई और उन्होंने विवाह के लिए सहमति प्रकट कर दी। और फिर उनका जब ये ब्याह हुआ तो राजा वीर हामवीर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और सारा उनके गुरुजी की, जिस तरह से बोलो कि उनका वहाँ पे आचार्य की वहाँ ब्याह हुआ, उत्सव हुआ। तो उन्होंने जब ब्याह हुआ तो द्रौपदी नाम की सुरूपा और सुलक्षणा कन्या का नाम था, लेकिन उनका नाम हुआ बाद में ईश्वरी ठकुरानी। कुछ ही दिनों के बाद माँ ने भी शरीर छोड़ दिया। तो इस तरह से फिर आगे वो याजी ग्राम में रहते हुए किस तरह से आगे भक्ति का चल रहा है, कार्य चल रहा है और आगे कैसे चलेगा, फिर हम अगले सेटिंग में इसका विश्राम करेंगे। बोल श्रीनिवासाचार्य की जय, बोल ग्रंथ भगवान की जय, बोल नरोत्तम ठाकुर श्री श्यामानंद प्रभु की जय।